के लेवल के बच्चे इसको ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि उनकी भी बोर्ड परीक्षा है। और ये जो चर वाला समीकरण होता है, रैखिक समीकरण, ये दो चरों का जो रैखिक समीकरण का सवाल है, ये इस प्रकार के भी सवाल आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं या भिन्न पर सवाल आते हैं। ये क्या है तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न के अंश में से 1 घटाया जाए तब भिन्न 1/3 हो जाता है। जब हर में 8 जोड़ा जाए तब भिन्न 1/4 हो जाता है। तब भिन्न ज्ञात हमें क्या करना है मतलब 1/4 जब हो जाएगा उस समय भिन्न हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये जो सवाल ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो भिन्न का जो क्वेश्चन है वे आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा और याद रखिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है, बीच में इसको मत छोड़िएगा। तो सवाल पर आते हैं हम लोग। क्या कहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में से 1 घटाया जाए तब भिन्न 1/3 और जब हर में 8 जोड़ा जाए तब भिन्न 1/4। तब हम क्या करेंगे कि भिन्न जो होता है वो अंश और हर के अनुपात में होता है, ठीक है, मतलब अंश बटा हर को ही हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ऐसे सवाल जब आएंगे तो हम मान लेंगे कि अंश मान लेंगे और हर मान लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या मानेंगे तो लिखेंगे माना कि भिन्न का जो अंश है ये हम मान रहे हैं, भिन्न का अंश को हम क्या मानेंगे, हम x मान लें तथा हर को हम क्या मान लें, y मान लें। तो हम लिख सकते हैं माना कि भिन्न का अंश x तथा हर क्या है, y है। तो ये बताइए अंश अगर x हुआ और हर y हुआ तो अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपात होगा। तो हम लिखेंगे क्या, अभिष्ट भिन्न बराबर x/y, मतलब अंश बटा हर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में क्या क्या कहा है, अब वहां से हमें इक्वेशन बनेगा। अब वो इक्वेशन कैसे है तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, ये बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही आप लिखोगे, ठीक है। लिखने का तरीका बोर्ड परीक्षा में सही होना चाहिए। प्रथम शर्त से क्या है कि हम सबसे पहले x/y ये तो लिख देंगे क्योंकि यह भिन्न है, और भिन्न के अंश में क्या हो रहा है, हर में क्या हो रहा है, यह क्वेश्चन के अनुसार करेंगे। तो क्या कहा है कि भिन्न के अंश में 1 घटाएं, ठीक है, और हर को ऐसे ही छोड़ना है। तो यह भिन्न जो हो रहा है इसका मान क्या हो जा रहा है, 1/3 हो रहा है। मतलब भिन्न के अंश में 1 घटाएं तब उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1/3। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगा। वो इक्वेशन कैसे बनेगा कि तिर्यक गुणा बोलते हैं, ठीक है, उसको अंग्रेजी में हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो तिर्यक गुणा करने पर ऐसे हम चिन्ह दे रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। 3 से गुणा करेंगे तो 3x होगा, 3 से गुणा करेंगे तो -3 होगा, y से गुणा करेंगे तो यहाँ y हो जाएगा। अब x और y एक साइड करेंगे तो 3x - y = 3। हाँ, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लें, ठीक है। अब इस इक्वेशन फर्स्ट के बाद हम सेकेंड जो क्वेश्चन के अनुसार जो कंटेंट दिया है उसको हम लिखेंगे। तो सेकेंड कंडीशन क्या है तो प्रथम शर्त से हो गया। द्वितीय शर्त क्या हो तो उसको हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। द्वितीय शर्त क्या है, इसको हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं। द्वितीय शर्त से क्या कहा है कि भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो हमारा ये तो भिन्न हुआ लेकिन इसका हर क्या है, y है। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। तो भिन्न के हर में 8 जोड़ने पर उसका रिजल्ट कितना हो रहा है, 1/4 हो रहा है। कितना हो रहा है, 1/4 हो जा रहा है, ठीक है। अब जैसे यह इक्वेशन बनेगा उसी तरह इसका भी इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ भी हम 3 गुणा करेंगे तो 4 में गुणा करेंगे तो ये 4x हुआ। फिर y + 8 में 1 से गुणा करेंगे तो y + 8 ही होगा, ठीक है। अब हम इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, 4x, ये इधर आएगा तो -y, यह हो जाएगा -8। यह इक्वेशन कौन सा हुआ, सेकेंड हुआ, ठीक है। यह कब, सेकेंड कंडीशन के अनुसार। और फर्स्ट कंडीशन के अनुसार आपका पहला समीकरण आया था। तो जो पहला समीकरण आया था उसको हम इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो उसके नीचे लिखने पर क्या था, 3x - y = 3 हो गया। ये पहला इक्वेशन यही बना था हम लोगों का। अब ध्यान देना है कि अब ये दोनों इक्वेशन आया तो यहाँ से रैखिक समीकरण का जो हल होता है हम उसके अनुसार, तो इसका नियम है, आप इसकी जानकारी बेस है, आप जरूर पढ़िएगा। 4x यहाँ y है, यहाँ 8 है, 3x - y है, यहाँ 3 है। चिन्ह का बहुत महत्व होता है। अब हम क्या देखेंगे कि यदि दो जो चर होंगे तो उन दोनों चरों का यदि चिन्ह एक समान होता है तो हम उनको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हम देख रहे हैं क्या है, यहाँ y है और यहाँ भी y है, दोनों का चिन्ह माइनस में है। जब दोनों का चिन्ह माइनस में है तो हम एक का प्लस करेंगे और एक का माइनस, तो कैंसिल होगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा। तो करेंगे क्या कि नीचे वाला जो चिन्ह है बदल देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये y से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 4x है, यहाँ 3x है, लेकिन चिन्ह विपरीत है तो 4 में से 3 जाएगा, 1x होगा। 1 को हम लिखते नहीं है तो x = 8 में से 3 जाएगा, कितना होगा, 5 होगा। अर्थात x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। x क्या है, x उस भिन्न का अंश है। अब हम x का मान किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो y का मान निकालेंगे। और y क्या है, तो इसका हर है। अब देखिए ध्यान से, x का मान किसी में भी रख सकते हो। हम फर्स्ट इक्वेशन में x का मान रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने 3x - y बराबर कितना, 3 है, ठीक है। तो वहां से 3 गुणा यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5
माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे 3, इसमें गुणा करेंगे 15 माइनस वाई बराबर क्या आ गया 3 आ गया। अब माइनस वाई तो 3 माइनस 15 हो गया। अब हमारे पास माइनस वाई बराबर माइनस 12 हो गया। वाई का मान कितना आ गया 12 आ गया। वाई का मान कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा मान रखेंगे, सीधा सीधा क्या रखेंगे अभिष्ट भिन्न आपका क्या होगा, अभिष्ट जो भिन्न होगा उसकी जगह पर सीधा सीधा क्या लिखोगे अंश बटा हर लिखोगे x बटा वाई, मतलब x का मान 5 है और y का मान कितना है 12 है। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अधिक जानकारी के लिए वीडियो को देखते रहिए। नए जो हो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब बोर्ड परीक्षा के लिए 10th का और 12th का जो सिलेबस है उसके अनुसार वीडियो हम डाल रहे हैं और आपके लायक वो चाहे मैथ का हो चाहे फिजिक्स का हो। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।